हमारी इस कथा की भक्ति भी फलित हो रही है, जो साक्षात भगवान रूपी सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य हमें मिलने जा रहा है। मेरे भाई बहनों, इस घोर कली काल में याद रखना, सच्चे सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि इस कली काल में कली के प्रभाव से संत के भेष में मेरे भाई बहनों कई तरह के दुराचारी अनाचारी भी विचरण कर रहे हैं। ऐसे में हम समझ नहीं पाते कौन संत कौन असंत। तो इस कली काल में सच्चे सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पर तो परमात्मा की सिर्फ कृपा ही नहीं, असीम कृपा हो गई मेरे भाई बहन, जो इस कली काल में ऐसे सदगुरु का सानिध्य हमें मिल रहा है, जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या सच में कलयुग में भी कोई ऐसा अवतार हो सकता है। आपने सुना होगा कि त्रेता युग में राम जी ने अवतार लिया मेरे भाई बहनों, तो कितने वर्ष का वनवास लिया उन्होंने? 14 वर्ष का। उसके बाद जिन प्रभु की हम कथा सुन रहे हैं कृष्ण भगवान की, उनके युग की बात करें, द्वापर युग आया तो मेरे भाई बहनों पांडवों ने कितने वर्ष का वनवास भोगा? 12 वर्ष का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब कुल 13 वर्ष उन्होंने सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके और पैदल पैदल घूम करके जंगलों में अपना जीवन यापन किया। लेकिन उस समय तो परिस्थितियां और भी अनुकूल थी, धर्म का प्रभाव था त्रेता युग और द्वापर युग में, लेकिन इस घोर कली काल में मेरे भाई बहनों 14 नहीं बल्कि पूरे 31 वर्ष का संकल्प लेकर के और भारत की सड़कों पर नंगे पांव निराहार रह करके अगर कोई संत विचरण कर रहे हैं तो मेरे भाई बहनों वो किसी अवतार से कम किसी सूरत में भी नहीं हो सकते। जहां परिस्थितियां इतनी विपरीत, जहां पग पग पर आज अधर्म है, कली का प्रभाव हम विगत 4 दिनों से भागवत कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, ऐसे घोर कलयुग में ऐसे तपस्वी संत हमारे जीवन में आए सदगुरु भगवान के रूप में। निश्चित कोई पिछले जन्म के कोई बहुत सुंदर कोई पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण मेरे भाई बहनों ऐसे सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य हमें मिला।